नरेंद्र मोदी की संकल्पना सहकार से समृद्धि से प्रेरणा लेकर 6 जुलाई 2021 को एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलता है। ये देश के 8.5 लाख सहकारी समितियों के समग्र विकास और कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। प्रधानमंत्री जी के सीधा मार्गदर्शन मिलने से और एक स्वतंत्र मंत्री सचिव फुल फ्लेज मंत्रालय बनने से सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं और आगे बढ़ भी होते रहेंगे। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में एक रोड मैप तैयार किया गया, जिसका लक्ष्य सहकारी समितियों का विकास था। प्राथमिक सहकारी समितियों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण, सहकारी समितियों को मजबूत बनाने और उन्हें एक जीवंत आर्थिक इकाई बनाने की दिशा में पहला कदम है पैक्स की आदर्श उपविधियां तैयार करना, ताकि वे एक वाणिज्यिक इकाई के तौर पर अधिक प्रभावी और कार्यकुशल तरीके से काम कर सके। पैक्स का कंप्यूटरीकरण शुरू हो चुका है और सारे कार्य ऑनलाइन होने लगे हैं। इससे कामकाज में कार्यकुशलता बढ़ेगी और कारोबार भी बेहतर होगा। इससे नई गतिविधियों के क्षेत्र में सहकारी समितियों की पहुंच को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जैसे अनाज भंडारण, जल आपूर्ति का प्रबंधन, ई सेवाएं प्रदान करना, पेट्रोल, डीजल, LPG वितरण, ग्रामीण समुदायों में जेनेरिक दवाएं बेचना और किसानों को उर्वरक बेचना इत्यादि। सहकारी समितियों के लिए आयकर कानून में राहत। कॉर्पोरेट्स की तुलना में सहकारी समितियों के लिए कर नियम अलग थे। सहकारिता मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर इस दिशा में कदम उठाया और असमानताओं को दूर कर कोऑपरेटिव को कंपनियों के बराबर का दर्जा दिया है। सहकारी समितियों की ताकत को बढ़ाने के लिए उनके लिए कर की दरों को भी कम किया गया है। सहकारी बैंकों को आ रही कठिनाइयों का निवारण, सहकारी बैंकों की चुनौतियों और समस्याओं को दूर करते हुए मंत्रालय ने कई जरूरी कदम। नरेंद्र मोदी की संकल्पना सहकार से समृद्धि से प्रेरणा लेकर 6 जुलाई 2021 को एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलता है। ये देश के 8.5 लाख सहकारी समितियों के समग्र विकास और कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। प्रधानमंत्री जी के सीधा मार्गदर्शन मिलने से और एक स्वतंत्र मंत्री सचिव फुल फ्लेज मंत्रालय बनने से सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं और आगे बढ़ भी होते रहेंगे। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में एक रोड मैप तैयार किया गया, जिसका लक्ष्य सहकारी समितियों का विकास था। प्राथमिक सहकारी समितियों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण, सहकारी समितियों को मजबूत बनाने और उन्हें एक जीवंत आर्थिक इकाई बनाने की दिशा में पहला कदम है पैक्स की आदर्श उपविधियां तैयार करना, ताकि वे एक वाणिज्यिक इकाई के तौर पर अधिक प्रभावी और कार्यकुशल तरीके से काम कर सकें। पैक्स का कंप्यूटरीकरण शुरू हो चुका है और सारे कार्य ऑनलाइन होने लगे हैं। इससे कामकाज में कार्यकुशलता बढ़ेगी और कारोबार भी बेहतर होगा। इससे नई गतिविधियों के क्षेत्र में सहकारी समितियों की पहुंच को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जैसे अनाज भंडारण, जल आपूर्ति का प्रबंधन, ई सेवाएं प्रदान करना, पेट्रोल, डीजल, LPG वितरण, ग्रामीण समुदायों में जेनेरिक दवाएं बेचना और किसानों को उर्वरक बेचना इत्यादि। सहकारी समितियों के लिए आयकर कानून में राहत। कॉर्पोरेट्स की तुलना में सहकारी समितियों के लिए कर नियम अलग थे। सहकारिता मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर इस दिशा में कदम उठाया और असमानताओं को दूर कर कोऑपरेटिव को कंपनियों के बराबर का दर्जा दिया है। सहकारी समितियों की ताकत को बढ़ाने के लिए उनके लिए कर की दरों को भी कम किया गया है। सहकारी बैंकों को आ रही कठिनाइयों का निवारण, सहकारी बैंकों की चुनौतियों और समस्याओं को दूर करते हुए मंत्रालय ने कई जरूरी कदम उठाए हैं।
बुंदेलखंड की शान जहाँ श्री राम विराजू है। बुंदेलखंड की शान जहाँ श्री राम विराजू। बुंदेलखंड की शान जहाँ श्री राम विराजू। लाला हर दौल और छावारे जय हो। लाला हर दौल और छावारे सबके जाने माने जिते सभी तर जाने। लाला हर दौल और छावारे सबके जाने माने जिते हमें तर जाने। लाला हर दौल लाला हर दौल लाला हर दौल लाला हर दौल तुम खाम लगना दुर्गा की। सर, आज क्या कार्यक्रम दीनदयाल सभागार में संपन्न हुआ? आज हमारे जिला सहकारी बैंक झांसी की वार्षिक निकाय की बैठक थी, AGM कहलाती है। और इसमें जो पिछली बैठक हुई थी उससे लेकर के अभी तक का जितना भी लेखा जोखा है, आंकड़े हैं, जो भी हमारे व्यय है, खर्च है, लाभ है, हानि है, जो भी है, ऋण वितरण है, सब उसमें आता है। और उसकी बुक्स एक पूरी छपती है जिसमें पूरा का पूरा विवरण रहता है हमारा और वर्ष का, हर वर्ष का। तो ये 54वीं हमारी वार्षिक निकाय की मीटिंग थी। और ये एक वर्ष पिछले वर्ष हो नहीं पाई थी संयोग से, तो 21-22 और 22-23 की मिला करके ये आज स्थानीय हमारे उसके AGM हुई है। तो सर, इस बैठक में किन किन बिंदुओं पर बात चर्चा हुई है? हमारे कितनी हमारे पास पूंजी है, कितनी लगी है, कितना शेयर है, कितना हमें ऋण हमने वितरण किया है, कितना वसूला है, किन किन मदों में हमने ऋण वितरण किए हैं। तो नए कुछ मदें ऐसी प्रारंभ हुई हैं जिनमें हमने ऋण दिए हैं। उसमें CC लिमिट है, दुग्ध डेयरी के हैं, कुछ और दीनदयाल योजना के तहत किसानों की जितनी स्कीम आई हैं, इन सब में वो पूरे डेटाज हैं, कितने कितने और हमने निक्षेप किया है, वो सब विवरण उसमें दिया जाता है, वो दिया गया है। तो सर, आज इस बैठक में कितने लोग यहाँ पर आज उपस्थित रहे? हमारे डेलीगेट तो करीब 550 आमंत्रित किए गए थे, पर संख्या कुछ कम थी, 550 से कुछ कम रही है। सर, चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को लेकर, इस बैठक को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे स्थानीय निकाय की जो मीटिंग होती है वो बड़ा ऐसा विषय रहता है कि जिसमें हम लोगों को पूरा वर्ष का
जितना भी आंकड़ा है वो सब सामने, सबके सामने रखना होता है। तो बैंक के डेलीगेट इसमें हर समिति से आते हैं, तो हर समिति तक हमारी जो यथार्थ स्थिति है बैंक की वो पहुंचाना होती है, और उसमें सबका विश्वास रहे कि जो है बैंक की स्थिति ठीक चल रही है। हमारे जो योजनाएं ऊपर से निर्धारित की गई हैं उन सभी योजनाओं पर पूरा फोकस है बैंक का, ये सब सामने आता है। धन्यवाद।